ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। जॉय ई बाइक मेहॉस के साथ प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में उतर रहा है। कितनी है रेंज, बैटरी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये तमाम बातें तो आपको अगली स्टोरी में जानने को मिलेंगी ही। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि क्या ये हीरो विडा या फिर एथर को टक्कर दे सकता है। जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। जॉय ई बाइक का प्रीमियम स्कूटर मिहोस जो आपके सामने है। वैसे इस स्कूटर को आप ऑटो एक्सपो में देख भी चुके होंगे, लेकिन आज मैं आया हूँ इसका एक्चुअल टेस्ट राइड करने के लिए। और इस स्कूटर का जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसकी जो बॉडी है वो है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। कीमत 1,35,000 रुपया और जो रेंज है वो है, जो कंपनी का दावा है वो है 130 किलोमीटर, क्योंकि इसमें 2.8 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है। लेकिन जो इसका स्टाइलिंग कैसी है, इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए वो जान लेते हैं। लुक की बात करें तो जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उसे थोड़ा सा सिंपल लेकिन कर्व फॉर्म में रखा गया है। इसी वजह से जो इसका हेडलैम्प है वो राउंड शेप में है, टर्न इंडिकेटर भी आपको राउंड शेप में दिया गया, और जो बॉडी पैनल है फ्रंट से लेकर रियर तक हल्का सा आपको कर्व फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसका बॉडी है वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाया गया है, यानी गिरने पर इसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता। जो इसका टायर है 12 इंच के टायर लगे हुए हैं, फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है। सीट की बात करें तो जो इसका सीट है उसे थोड़ा सा फ्लैट रखा गया है ताकि इसमें दो लोग आसानी से बैठ करके सफ़र कर सकें। और सीट के नीचे आपको जो स्पेस मिलता है वो है 16 लीटर के आसपास। और इतना स्पेस के पीछे वजह है क्योंकि इसमें जो बैटरी पैक है वो फिक्स्ड है। जी हाँ, इसका जो बैटरी है उससे आप निकाल नहीं सकते हैं। और जो बैटरी की बात करें तो जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 2.8 किलोवाट का, और इसी वजह से जो इसका रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो कंपनी का दावा है वो है 130 किलोमीटर का। लेकिन एक्चुअल रेंज मैं आपको राइड के दौरान बताऊंगा। इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो है हब मोटर, जो ठीक व्हील में ही आपको यहाँ पर फिट किया गया, और जो मोटर की जो कैपेसिटी है वो है 1.5 किलोवाट का, और ये हब मोटर है। इसी वजह से जो इसका पुलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर है, तो टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर मिलता है, यानी डायरेक्ट आपको जो पुल मिलता है वो इसमें हब मोटर की वजह से मिलता है। मिहोस में 4.3 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया जो काफ़ी दिखने में सुंदर है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं वो होते हैं, पहला रेंज, दूसरा है ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, साइड स्टैंड इंडिकेटर, अभी पार्किंग मोड में है, और यहाँ पर बैटरी का रेंज, और यहाँ पर बैटरी कितना करंट वोल्ट सप्लाई कर वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले होता है। साथ ही यहाँ पर कुछ भी अगर एरर आता है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है, और अभी कुछ एरर आ नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्प्ले हो नहीं रहा। तो ये इसकी खासियत। साथ ही इसमें आपको जियो फेंसिंग भी है, और आप इस स्कूटर को कीलेस के सहारे भी इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। मिहोस के साथ इस तरह का आपको चाबी का छल्ला मिलता है जिसमें आपको 2 फिजिकल की मिलेंगे और 2 आपको रिमोट की मिलेगा। जो रिमोट की है इसके सहारे आप फाइंड माई स्कूटर, आपको स्कूटर को स्टार्ट करना है या फिर ऑफ करना है, वो इस की में आपको ऑप्शन दिया गया। साथ ही जो स्कूटर को लॉक करना है आप इसको इस रिमोट के सहारे भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन हैंडल लॉक नहीं होता है। जो फिजिकल की है, फिजिकल की से आप हैंडल लॉक कर सकते हैं, और दूसरा इस स्कूटर को स्टार्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है, चलाने पर कितना पुलिंग पावर मिलता है, चलिए वो भी जान लेते हैं।
मिहोस की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी शानदार है और जो इसका कूलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर है और उसके पीछे वजह है इसका हब मोटर वो भी 1.5 किलोवाट का और इसी हब मोटर की वजह से जो इनिशियल स्टार्ट है वो काफ़ी शानदार है। इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं, पहला है इको, दूसरा है स्पोर्ट और जो टॉप है वो है हाइपर। इको में आपको जो रेंज मिलता है वो काफ़ी बेहतर है, कंपनी का दावा है 130 किलोमीटर का, जबकि जो स्पोर्ट मोड है जो हाइपर मोड में उसमें जो इसकी रेंज है थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि उसमें आपको जो इसका टॉप स्पीड है वो आप अचीव कर लेते हैं, यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से आप इसे आसानी से चला सकते हैं। मिहोस की जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है, जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है और इसमें आपको ढेर सारा सामान लेके आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। इस तरह से कंपनी ने इस स्कूटर को डिज़ाइन की है। कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसकी डिलीवरी भी कंपनी स्टार्ट कर देगी। और इसकी जो सबसे अहम जो खासियत है बता दूँ कि जो स्कूटर है वो मेड इन इंडिया है, यानी करीब करीब 90% जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी हैं, वो यहीं पर इसको बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं और फिट किए गए हैं।